हेलो गाइस, पहली न्यूज़ जो है वो इंडिया से है। देखिए, इंडिया में 4 लाख से भी ज़्यादा जो कोविड-19 के केसेस है वो बढ़ चुके हैं। और ये 4 लाख से भी ज़्यादा एक्चुअली डेथ्स हुए हैं, नॉट केसेस हैं। ये 4 लाख से ज़्यादा कोविड-19 कारण डेथ्स जो है इंडिया में, इसका डेटा गवर्नमेंट के पास है और इसी को गवर्नमेंट ने शेयर भी किया है। लेकिन एक्सपर्ट्स ने एक बहुत बड़ी वार्निंग ये दी है कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डेथ्स हैं, ऑफिशियली वो रिकॉर्ड में नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं लेकिन रिकॉर्ड में ऑफिशियली वो डेथ्स नहीं है। ये बात एक्सपर्ट्स का कहना है। और अगर यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्राज़ील के बाद अगर कोई देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के कारण डेथ हुआ है तो वो इंडिया है। यहाँ पर ऑफिशियली तो 4 लाख है, हो सकता है एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा नंबर है क्योंकि बहुत सारे डेथ्स जो हैं वो रिकॉर्ड ही नहीं हुए हैं। अभी अगर कंट्री में देखें तो एट प्रेजेंट 30 मिलियन, मतलब कंट्री में, इंडिया में, भारत में देखेंगे तो 30 मिलियन से भी ज़्यादा केसेस को रिकॉर्ड किया गया है। ये इतना बड़ा नंबर जो है ये सिर्फ सेकंड पोजीशन में आता है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स। अगर कोई देश है जिसमें इससे भी ज़्यादा केसेस देखे गए हैं कोरोना वायरस के तो वो यूनाइटेड स्टेट्स है। इंडिया में जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जब लगे तो उसके कारण जो डेली केसेस थे उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। अगर आप देखेंगे मई के महीने में 4 लाख केसेस डेली आते थे, लेकिन अभी वो घट के 40,000 केसेस हो चुके हैं। एक्सपर्ट यही वार्निंग दे रहे हैं कि ज़्यादा खुश नहीं होना क्योंकि थर्ड वेव जो है वो आने वाला है और हो सकता है वो सिचुएशन और ख़राब कर दे। एट प्रेजेंट इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 5% पॉपुलेशन को ही फुल्ली वैक्सीनेटेड है, मतलब दोनों वैक्सीन लगा चुके हैं। दैट मीन्स 90 to 95% पॉपुलेशन जो है अभी भी वैक्सीनेटेड नहीं है। एट प्रेजेंट इंडिया में 2 तरह के वैक्सीन लग रहे हैं, एक है कोविडशील्ड और कोवैक्सीन। तीसरा जो वैक्सीन है वो रशिया से आया है, दैट इज़ स्पुतनिक वी। तो यही 3 वैक्सीन जो है यहाँ के, मतलब हमारे देश के लोगों को यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर वैक्सीन की कमी को देख के, क्योंकि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो पूरी तरीके से मतलब बना के वो फुलफ़िल नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक इंडियन फर्म है, कोई वैक्सीन बनाने वाली फर्म है, बायोलॉजिकल ई, उसको यहाँ पर एक तरह का ऑर्डर दिया है। वो 300 मिलियन डोजेस का ऑर्डर जो है इस कंपनी को दिया गया है वैक्सीन बनाने के लिए। और अभी कुछ वीक पहले ही जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, कंट्री के, भारत के हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने अप्रूवल दे दिया था। एक इंडियन कंपनी, फार्मा कंपनी है सिप्ला जो क्या कर रही है यहाँ पर मॉडर्न वैक्सीन करके जो है उसे इंपोर्ट कर रही है। और इंपोर्ट इसलिए करी क्योंकि ये जो वैक्सीन है मोडेना वैक्सीन की जो एफिशिएंसी है वो 90% यहाँ पर देखी गई है कोविड-19 वायरस के अगेंस्ट। तो इसलिए इस वैक्सीन को भी यहाँ पर एक तरह से देखेंगे तो ग्रीन, हरा झंडा जो है मिल चुका है। ओके, अगली न्यूज़ जो है गाइस वो चाइना से है। देखिए, चाइना ने और भारत, इंडिया एंड चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। चाइना इंडिया दोनों ने अपने थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स जो हैं वो बॉर्डर में डाल दिए हैं। कहा जा रहा है कि पूरे डिकेड में, मतलब सालों भर में, डिकेड्स में, ये अभी अभी जो प्रेजेंट परिस्थिति है इसमें सबसे ज़्यादा सोल्जर्स इंडिया और चाइना ने डाले हैं। मतलब इससे पहले इतने सोल्जर्स कभी भी इस बॉर्डर डिस्प्यूट में मौजूद नहीं थे, डिप्लॉय नहीं किया था इतना सोल्जर्स को, जितना सोल्जर्स को चाइना इंडिया ने इस बार इस परिस्थिति में डाला है। देखिए, जो चाइनीज़ पीपल लिबरेशन आर्मी है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उसने पिछले साल इस बॉर्डर में 15,000, जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है वहाँ पे 15,000 सोल्जर्स रखे थे। अभी एट प्रेजेंट फ्यू मंथ्स पहले ही चाइना ने 50,000 से भी ज़्यादा सोल्जर्स जो हैं वहाँ डिप्लॉय कर दिए हैं। और इसीलिए यहाँ पर इंडिया भी जो है अपना सोल्जर्स जो है चाइना के बॉर्डर, वो डिस्प्यूटेड बॉर्डर में भेज रही है और ज़्यादा से ज़्यादा टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स जो है वहाँ पर वो भी डिप्लॉय कर रही है। क्योंकि ये एक आशंका हो रहा है कि कभी भी जो है, मतलब सिचुएशन जो है ख़राब हो सकता है। देखिए, ज़्यादातर जो ये मिलिट्री जो बिल्डअप हो रहा है ना, ज़्यादातर ये जो सोल्जर्स भेजे जा रहे हैं चाइना और इंडिया दोनों की तरफ, हमारे चाइना की तरफ से और भारत की तरफ से, वो ईस्टर्न लद्दाख में है। ईस्टर्न लद्दाख जो है वो एक्चुअली एक जगह है जो कश्मीर और तिब्बत के बीच में आता है, मतलब ओवरलैप करता है दूसरे को। तो इसी स्पॉट में ज़्यादातर जो सोल्जर्स है वो भेजे जा रहे हैं, बोथ फ्रॉम चाइना एंड इंडिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो, यहाँ पर अभी जो अगली न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया से है, ऑस्ट्रेलिया ने एक्चुअली 50% अराइवल जो अपने देश में उसे स्लैश कर दिया, उसे कट कर दिया है क्योंकि स्टेम डेल्टा केस के कारण। तो यहाँ पर बात क्या है, तो देखिए इस हफ्ते क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में एक जो कोरोना वायरस का एक वेरिएंट मिला था जिसको लोग कहते हैं डेल्टा वेरिएंट। इस डेल्टा वेरिएंट के कारण पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया के 50% ऑफ पॉपुलेशन से ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं मेजॉरिटी पॉपुलेशन को लॉकडाउन फेस करना पड़ गया था। सिर्फ इस वायरस वेरिएंट के कारण फिर से ऑस्ट्रेलिया में पूरा लॉकडाउन लग चुका था। यही कारण है कि यहाँ गवर्नमेंट जो है एक रोड मैप तैयार कर रही है इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने
जब रिपोर्ट्स दिया, उन्होंने जब लोगों को बताया, तो उन्होंने एक बात क्लियर कर दी कि ये जो लॉकडाउन होने वाला है, जो कट हुआ है 50% अराइवल का, जो कट हुआ है लोगों का, फॉरेनर्स का, ये कम से कम इस साल के एंड तक तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर जो विक्टोरिया और क्वींसलैंड स्टेट्स के जो लीडर्स हैं, उन्होंने इस अर्जेंट जो अभी सिचुएशन उसको पुश करने की कोशिश की है। गवर्नमेंट से ये एक तरह से रिक्वेस्ट किया है कि जो आने वाले लोग हैं, जो अराइव हो रहे हैं, जो बाहर से, जो नॉन ऑस्ट्रेलियंस हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के नहीं है, बाहर के लोग हैं, उनके आने का यहाँ रोक जल्द से जल्द लगाया जाए, क्योंकि बहुत लोग जो आ रहे हैं वो उस इन्फेक्शन को लेते हुए आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो अभी ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट जो है एक 4 स्टेज वाली प्लान पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। इस 4 स्टेज एक्चुअली है क्या? पहला स्टेज ये होगा कि सबसे पहले वैक्सीनेट करना है सब लोगों को, सब ऑस्ट्रेलियंस को, और इस वायरस को सप्रेस करना है, जितना हो सकता है उसे ख़त्म करने की कोशिश करना है। दूसरा स्टेज होगा कि जो सीरियस इलनेस है, हॉस्पिटलाइजेशन है, जो डेथ्स हैं, मतलब डेथ्स, हॉस्पिटलाइजेशन और जो इलनेस है, बीमारी है, उसको मिनिमाइज़ करना है, सीरियस के यहाँ जो सीरियस इलनेसेस हैं। तीसरा स्टेज क्या रहेगा कि फिर वे लोग कोविड को किसी दूसरे इन्फेक्शन या डिजीज़ जैसे फ्लू होता है, उस इन्फेक्शियस डिजीज़ की तरह वो उसे ट्रीट करेंगे। तब वे आएंगे अपने चौथे स्टेज है, जिसमें वो वापस अपनी जो नॉर्मल ज़िंदगी है, लाइफ डे टू डे वर्क है, उसमें वो उस स्टेज में फिर वो आएंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ 4 स्टेज यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने तैयार किए, जिसे भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अगली न्यूज़ जो है वो जापान से है। जापान में जितने भी बिजनेसमैन हैं वो लोग बहुत ही खुश हैं, और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 2018 से लेके अभी तक में आज के समय सबसे हाई है। तो इसका मतलब है कि जापान के जितने बिजनेसमैन हैं उन्हें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा बिजनेस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल रहा है बिजनेस के ग्रोथ में। और ये एक्चुअली डेटा जो है अभी फ़िलहाल जो स्टडी हुआ था उसमें पता चला है। जब से जापान में कोरोना वायरस आया था, तो उसके रिकवरी में जापान जुड़ा हमेशा से लगा हुआ था। तो इसी रिकवरी मोड में, पोस्ट पैंडेमिक मोड में, अभी जो एट प्रेजेंट जो है जापान की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो काफ़ी खुश है। तो वहाँ जो हेडलाइन इंडेक्स होता है, तो हेडलाइन बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स का जो हेडलाइन इंडेक्स होता है सेंटिमेंट का देखने का, कि मैन्युफैक्चर की सोच, उनकी जो सेंटिमेंट्स कैसी है, वो अभी +14 जंप कर गई है कंपेयर टू मार्च में, जब उनका सिर्फ +5 था। तो जापान में गवर्नमेंट और जो इकोनॉमिस्ट हैं, इस पर जो मैन्युफैक्चरर्स कंपनी के जो लीडर्स हैं, उनका यही कहना है कि जो जीडीपी है वहाँ की, वायरस आने से पहले जो उनका जीडीपी का जो लेवल था बाय द एंड ऑफ द ईयर, उनका ये कहना है कि इस साल के भी एंड में वो वापस उस जगह पहुँच सकती है। वायरस से पहले जो उनका जीडीपी हुआ करता था, बाय द एंड ऑफ 2022, या तो इस साल या तो अगले साल के एंड तक में उनका जीडीपी वापस से ही अच्छा जो उनका परफॉर्मेंस था उसमें वापस आ सकता है। जापान में जो वायरस आउटब्रेक हुआ था कोरोना वायरस का, वो ज़्यादा नहीं था कंपेयर टू दूसरे कंट्रीज़, वो बहुत ही कम था। वहाँ पर इम्पैक्ट कोरोना वायरस का बहुत ही कम था, और वहाँ जो डेथ्स हुए हैं वो 14,000 से लेकर 15,000 लोगों का वहाँ डेथ हुआ था कोरोना वायरस के कारण, डिस्पाइट कि वहाँ पर बहुत ही हार्श लॉकडाउन्स लगे थे, मतलब जो लॉकडाउन्स थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। इसीलिए जापान उतना ऐसे देखेंगे तो अफेक्टेड नहीं है, और वहाँ की इकोनॉमी अभी बूम कर रही है रिकवरी के मोड में। अच्छा, अगली न्यूज़ जो है वो रशिया से है। रशिया यहाँ पे एक वार्निंग दे रही है। रशिया का ये कहना है कि जो इस्लामिक स्टेट जो है वो नॉर्थ अफ़गानिस्तान में फिर से बिल्डअप हो रही है, वो फोर्स फिर से मजबूत हो रही है, कि जैसे नेटो एग्ज़िट हुआ। नेटो के एग्ज़िट्स के कारण, नेटो जब से वहाँ से बाहर निकला है, तब से वहाँ पर नॉर्थ अफ़गानिस्तान में जो इस्लामिक स्टेट है उनकी ताकत फिर से बढ़ते जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो नेटो ट्रूप्स थी वो वहाँ से अफ़गानिस्तान से निकल रही है। तो जो इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट्स हैं उनकी जो फोर्सेस है वो नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान में बढ़ते जा रही है, और ये मॉस्को के लिए, रशिया के लिए काफ़ी चिंताजनक है। ये एक्चुअली कहना था जो रशियन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, सर्गी लैवरोव, जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर है, उनका ये बात कहना है। और वो ये कहने चाहते हैं कि जो इस्लामिक स्टेट है एट प्रेजेंट वो एक्टिवली, बहुत ही स्ट्रांगली टेरिटरी को, अफ़गानिस्तान में अपने टेरिटरी को फैला रही है, बहुत स्ट्रांगली उस एरिया को अपने अंदर कैप्चर कर रही है, अपनी जो सोल्जर्स है वहाँ भेज रही है। और उनका ये भी कहना है कि जो ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल एक तरह का स्टैंड लिया है, जो ऑफिशियल्स हैं काबुल में, जो ऑफिशियल्स बैठे हैं, उनका जो स्टैंड है ये बड़ा ही इररिस्पॉन्सिबल है, ये देखते हुए कि किस तरीके से इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट्स फिर से वापस पावर में आ रही है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। गुड बाय।